गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर 5 करेंगे। टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर कि हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इट रिप्रेजेंट द पावर फ्लो, जिसको हम पावर फ्लक्स भी कहते हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि हमें क्या बताता है ये फ्लो ऑफ पावर बताता है पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कहते हैं। It is given by the cross product of induced electric field and induced magnetic field at any point. इससे हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E इंटू एच से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी जो डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। हमारे इसका फॉर्मूला का जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? It is ordinary distribution of electromagnetic wave in the accordance with the wavelength or frequency into different group according to the different properties. कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको हमने अलग अलग ग्रुप के अंदर बांट दिया है। किसके अकॉर्डिंग? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने उनको बांट दिया है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज क्या है अलग अलग है। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम रेडियो वेव से गामा रेज तरफ मूव करते हैं उस टाइम हमारी वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, बट जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। फर्स्ट रीजन है रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ 1 मीटर से ग्रेटर होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्मॉलर देन 3 इंटू 10⁸ हर्ट्ज से छोटी होती है। रेडियो वेव्स जनरेट कहाँ से होती है? एंटीटीना या ऑक्सीलेटर से जनरेट होती है और ये हमारी ब्रॉडकास्टिंग एफएम हो गया या कम्युनिकेशन के लिए हमारी यूज होती है। नेक्स्ट रीजन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से लेके 1 मीटर तक होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁸ से लेके 3 इंटू 10⁻11 तक होती है। ये हमारी मैग्नेट्रॉन से प्रोड्यूस होती है। ये हमारी रेडार और कुकिंग या फिर सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड हमारी 700 नैनोमीटर से 1 मीटर तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻11 से लेके 4 इंटू 10⁻14 तक होती है। ये हमारी हॉट बॉडी से जनरेट होती है। इसके यूजेस क्या है? ये हमारे रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज होती है और हीट सेंसर के अंदर हमारी ये यूज होती है। नेक्स्ट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। 4 इंटू 10⁻14 से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये सनलाइट या फिर लैंप से जनरेट होती है। ये हमें देखने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन। इसकी वेवलेंथ 10 टू 400 नैनोमीटर होती है। फ्रीक्वेंसी 7.5 इंटू 10⁻4 से लेके 3 इंटू 10⁻16 तक होती है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी मरकरी लैंप से प्रोड्यूस होती है और ये हमारी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर फ़ोन के गार्ड को पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट रीज़न है एक्सरे। एक्सरे की 0.1 से 10 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻18 से लेके 3 इंटू 10⁻19 तक होती है और ये हमारी मेडिकल में यूज़ होती है या फिर सिक्योरिटी के अंदर हमारी ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है गामा रेस। गामा रेस की वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से कम होती है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻19 से ज़्यादा होती है। ये हमारी कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।